ज्यादा जानकारी के साथ खजान मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। खजान, आपने यहाँ पर केजरीवाल को सुना, उन्होंने साफ तौर पर आज कहा कि जो अभी के पीएम है नरेंद्र मोदी, उनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पीएम मैंने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल निहारिका, देखिए संजय सिंह की गिरफ्तारी कल हो चुकी है और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले सियासी पारा एक बार फिर से हम्म। दिल्ली का चढ़ चुका है। सबसे पहले हम इस जो पूरा मुद्दा है शराब घोटाला दिल्ली का है, इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये है क्या। आज से करीबन हम्म। 454 दिन पहले, यानी कि 454 दिन पहले एक रिपोर्ट सौंपी गई थी और उस रिपोर्ट ने पूरा शराब घोटाला खोल दिया था। मैं पूरा मामला समझाता हूँ। सबसे पहले पूरा मामला क्या है। 454 दिन पहले दिल्ली के जो मुख्य सचिव थे, 8 जुलाई 2022 की बात है, 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को सौंपी थी। और उस जो रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट में पूरा शराब घोटाला, पूरा जो शराब नीति को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आज संजय सिंह की बड़ी गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर उस रिपोर्ट में बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे। और वीके सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। और जब सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की, उस रिपोर्ट के आधार पे जो नरेश कुमार ने रिपोर्ट सौंपी थी, मुख्य सचिव थे दिल्ली के, उन्होंने जब रिपोर्ट सौंपी तो उस रिपोर्ट में कई सारे आरोप लगाए गए थे शराब घोटाले को लेकर। जब शराब घोटाले का जिन बाहर निकला तो वीके सक्सेना ने इस पे सीबीआई जांच की मांग की और 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने इस पर केस दर्ज किया। और जब केस दर्ज किया तो उसमें 3 अधिकारी, यानी कि जो पूर्व अधिकारी हैं दिल्ली के, उनका नाम था, मनीष सिसोदिया का नाम था, और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। यानी कि टोटल कुल मिला के 2 कंपनी इसमें आरोपी बनाए गए थे, 3 पूर्व अधिकारी इसमें आरोपी बनाए गए थे और मनीष सिसोदिया इस पे आरोपी बनाए गए थे। उसके बाद जब ये इसमें पैसों का लेन देन का हेरफेर का मामला था तो साफ सी बात है, इसमें ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने भी इस पे रिपोर्ट दर्ज की और ईडी ने भी इस पे मामले को आगे जांच शुरू कर दी। उसके बाद जब जांच शुरू की गई तो इसी साल 2023 में 26 फरवरी के दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। उससे पहले जब अगस्त में जब रिपोर्ट दर्ज की थी सीबीआई ने, उसके कुछ ही दिन बाद ईडी ने भी इस पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। सीबीआई जांच कर रही थी, फिर ईडी भी इस पे शामिल हो गई क्योंकि पैसों का लेन देन हेरफेर का मामला था। और फिर आपने देखी होंगी खबरें, उस दौरान मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी हुई। यहाँ तक कि गाजियाबाद में मनीष सिसोदिया के लॉकर की भी जांच हुई थी, जब मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा था कि कुछ नहीं मिला है ईडी को, कोई जांच में मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। उसके बाद 2023 26 फरवरी का दिन आता है जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर दी जाती है। जैसी तस्वीरें आज हमें देखने को मिल रही है, ठीक उसी तरह की तस्वीरें हमने तब भी देखी थी जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। आप जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आए थे, जमकर बवाल हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। आज भी सुबह से लगातार बवाल प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसा था क्या कि आपकी पूरी जो है कमर तोड़ के रख दी उस रिपोर्ट ने। आपके 2 बड़े नेता अभी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और बड़े बड़े नाम है कि ईडी जो है वो पूरी आम आदमी पार्टी पे रिपोर्ट लिखने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि इसके लिए पूरा जो लाभ है वो पूरी आम आदमी पार्टी को मिला है और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए ईडी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बयान दिया है कि हम पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे। लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसा था क्या, सबसे पहले जानना जरूरी है। उस रिपोर्ट में दीजिएगा कि ईडी की जो दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी जो 2 मई को जारी हुई थी, इसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम है। क्या उन पर भी ये तमाम जो गाज है वो गिरने वाली है? इस पर भी चर्चा करिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी उसमें बिल्कुल राघव चड्ढा का भी जिक्र है और उसमें जो संजय सिंह का जिक्र था वो 4 बार उसमें संजय सिंह का नाम लिखा गया था। हालांकि संजय सिंह ने कहा था कि गलती से मेरा नाम लिखा गया है। उसके बाद ईडी ने इस पर बयान जारी करते हुए बताया था कि 3 जगह जो है वो संजय सिंह का नाम बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन जो एक जगह है वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से एक जगह गलत है। और संजय सिंह से सख्त बोला था कि इस पर आप मीडिया पे कोई बयान ना दें। उसके बाद संजय सिंह ने हालांकि इस पर कोई बयान जारी नहीं किया था क्योंकि इस पर कोर्ट में मामला चल रहा है, तो जो जांच चल रही है वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए ईडी ने सख्त संजय सिंह से बोला था कि इस पर आपको कोई बयान नहीं देना है, हम जांच कर रहे हैं। आपका जो जिक्र किया गया है वो सबूत के आधार पर, वो गवाह के आधार पर आपका नाम लिखा गया है और उसी की जांच हुई। कल 10 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। लेकिन मैं आपको सबसे जरूरी चीज बता रहा था कि उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अब राघव चड्ढा भी और यहाँ तक कि पूरी आम आदमी पार्टी लपेटे में आ गई है। ऐसा शराब घोटाला क्या था उस रिपोर्ट में जो नरेश कुमार ने वीके सक्सेना जी को, उपराज्यपाल को, ये रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें ऐसा क्या था? उसमें कई गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे थे। उसमें करोड़ों की हेरफेर के आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे थे। जो शराब नीति थी, जो शराब नीति बनाई गई थी, उस शराब नीति में बिना कैबिनेट की मंजूरी के, बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के कई बदलाव किए गए थे। उस पर गंभीर आरोप लगा था। इसके अलावा उसमें आरोप ये लगा था कि करीबन 144 करोड़ रुपए की जो हेरफेर की गई थी, जो लाइसेंस फीस थी वो माफ कर दी गई थी। एक तरीके से देखा जाए तो उसमें यह आरोप लगा था कि जो शराब नीति है वो सीधे प्राइवेट हाथों में दे दी गई, सरकार के पास उससे अधिक पैसा आएगा ऐसा बताया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे जो फायदा हुआ वो अन्य कंपनियों को, जो 2 कंपनी आरोपी बनाए गए थे उसमें अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा जो है वो सरकारी गवाह बन गए। ऐसा बताया जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा की गवाही के बाद ही
संजय सिंह की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। तो इसमें जो जो मेन वजह थी, इसमें कई सारे आरोप लगाए थे। एक तो सबसे पहले आरोप लगाया था कि जो लाइसेंस की फीस है करीबन 144 करोड़ रुपए वो माफ कर दी गई थी। कोरोना की आड़ में जब लॉकडाउन लगा था, आपको याद होगा, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है ना, तो उन्होंने तो बंद कर दिए थे सारे बार वगैरह वगैरह, जो भी रेस्टोरेंट है वो बंद कर दिए थे। इसमें भी मनीष सिसोदिया ने नीति में अब बदलाव करते हुए करीबन 30 करोड़ रुपए वापिस कर दिए थे। और जो 30 करोड़ रुपए वो वापिस किए गए, वो भी उस रिपोर्ट में लिखा था कि यह मनमानी तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए वापिस किए गए थे। और इससे भी बड़ी बात है कि 2 बार जो नीति थी उसको बढ़ा दिया गया। जो उसका समय था वो बिना किसी मतलब मंजूरी के, बिना किसी से पूछे हुए मनीष सिसोदिया, उसके मेन मतलब उस मंत्रालय उनके पास था एक्साइज का, तो उन्होंने किसी से बिना कैबिनेट की मंजूरी के, बिना वीके सक्सेना, बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के उसको बढ़ा दिया गया था। ये गंभीर आरोप उस रिपोर्ट में लिखा गया था। उस रिपोर्ट में था कि करोड़ों की हेरफेर हुई है कोरोना काल में, कोरोना की आड़ में जो है शराब कारोबारी है उनको फायदा पहुंचाया गया है। इससे सरकार को, राजस्व को करोड़ों का चूना लगा है, जिसके बाद इसमें सीबीआई की एंट्री हुई। सीबीआई ने इसकी जांच की और उसके बाद जब पैसों के लेन देन का मामला सामने आया तो ईडी भी इस पे कूदा, और ईडी ने इसकी जब जांच शुरू की तो 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है और 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। और आज का दिन है, आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए सियासी जो दिल्ली का पारा है वो हाई है। इसलिए भी हाई है क्योंकि इस पे सियासत जमकर हो रही है, क्योंकि टाइमिंग पर सियासत हो रई है। अभी कुछ ही महीने बचे हैं, करीबन 6 महीने बाकी होंगे कि लोकसभा चुनाव होना है, और उससे पहले इस तरीके की कार्रवाई, आज आपने सुबह से भी देखा कि 4 जगह ईडी और क्या आईटी की रेड पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में देखिए आप, वहां भर्ती घोटाला अलग चल रहा है, तमिलनाडु देखिए आप, तेलंगाना देखिए, तो हर जगह जो है ईडी और आईटी जो है वो एक्शन में आ गई है। और ये जो समय है ना, जो इसकी एक्शन की जो समय है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।